दोस्तों सारे सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको इस तरह के सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के सर्वे काउंटिंग वाले दिन खेल करने के लिए चलवाए जाते हैं। दूसरी तरफ भाई भाजपा कार्यालयों में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर डटे हुए हैं। क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या समझते हैं, हमारे साथ आज आरजेडी की धुआंधार प्रवक्ता प्रियंका भारती जी हैं। प्रियंका जी कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। बहुत खुश, बिहार में बदलाव हो रहा है इसलिए बहुत खुश। देख नहीं रही है, चमक रहे हैं। बदलाव हो रहा है। भाजपा कार्यालय में तो भाई मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है, लड्डू नया बनने लगे हैं। आप लोगों ने ऑर्डर दिया, आप लोग ने हलवाई लगवाए कि नहीं लगवाए? आप आइए, आपको भी खिलाते हैं। और दूसरी बात कि नया थोड़ी है, 2015 में भी तो पटाखा फूटे थे, जस्ट बगल में है भाजपा कार्यालय, पटाखा फोड़ा था ये लोग। और ये एग्जिट पोल्स क्या दिखाते हैं, मतलब आप इनको आंकड़ों में ही देख लीजिएगा तो अधिकतर 56% का ही डेटा ये गलत ही रहता है। और दूसरी बात कि लोकसभा चुनावों में भी तो आपको याद है ना कि 400 पार करवा रहे थे, एग्जिट पोल्स भी करवा रहे थे। ये सिर्फ भाजपा का नारा नहीं था, एग्जिट पोल्स और भाजपा सेम पैरेलल लाइन पे चल रही है। और सीधी बात है कि इनको फंडिंग है तो इनको दिखाना है, उनको बढ़ा बढ़ा के, पर फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, चलिए हम लोग टेक्निकलिटी में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। बिहार में वोट पड़े हैं 4,98,65,921, ठीक है, मतलब 5 करोड़ के अप्रोक्स। 1% रखिए इसका, 5 लाख होता है। लेकिन इनका सर्वे जो डेटा सैंपलिंग ये लोग करते हैं, कितना डेटा लेते हैं? 5 से 10 हजार का लेते हैं मुश्किल से। अब उसको बटे 243 करिएगा तो मुश्किल से 40-50 लोगों से भी नहीं पूछते हैं ये लोग। तो अब बताइए कि आप एक विधानसभा में आप मतलब 100 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतने लोगों से भी आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किस हवा में बना रहे हैं? आप खुद देख लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं, जैसे विभूतिपुर से ये लोग दिखा रहे थे कि आरजेडी जीत रही है, वहां हमारा कैंडिडेट ही नहीं है। परसा में दिखा रहे थे कि बीजेपी जीत रही है, वहां जेडीयू लड़ रही है। तो सब कुछ हवा में चल रहा है और एक हैवॉक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने के लिए लोगों को, कि आप पहले से ही मनोबल आपका डाउन हो जाए और आप मान लीजिए और आसानी से ये चाहे तो रिगिंग कर ले किसी तरीके से। मैं ये मानती हूँ कि एग्जिट पोल्स का भरोसा जनता भी नहीं करती है। आई वुड यूज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर देम। मैं मानती हूँ कि मीडिया के लोग भी नहीं कर रहे हैं। हमने एक आध को फोन करके पूछा कि भैया आप लोग के एग्जिट पोल्स आ गए हैं, क्या कहेंगे? तो कह रहे देखिए क्या होता है। हमको हंसी आ रही है सुन करके उनकी बातें। हमको सुन रहे होंगे तो वो भी हंस रहे होंगे, कैसे एग्जिट पोल है भैया? कल तो मैं जब पहला मैंने सुना किसी का एग्जिट पोल, तो दैट नेम वाज पीपल्स पल्स, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये कौन पीपल है, पता नहीं चल रहा। और पल्स अगर नाप रहे तो मोदी जी का पल्स नाप क्या है, अमित शाह जी का पता नहीं चल पा रहा था। तो इसीलिए इनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तेजस्वी जी ने बोला ना कि इन एग्जिट पोल से ना हमको कोई खुशफहमी होती है ना गलत फहमी होती है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सैंपलिंग में भी जाइए ना तो कितनी कैटेगरीज है। युवाओं के अपने सवाल हैं, महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, जो ओपीएस है, रिटायर्ड है, उनके पेंशन को लेकर के डिमांड है, बहुत सारे किसान है, उनके अपने समस्याएं हैं, दलितों की अपनी समस्याएं, व्यवसायी जो है वो सुरक्षा चाहते हैं। इतनी कैटेगरी है जितना इनका डेटा नहीं है, कैटेगरीज ही नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है। ऊपर से ऑर्डर मिला है, दिखाएंगे अभी 160 170 क्या 243 भी दिखा देंगे, और हो सकता है 250 भी दिखा दें, जितनी सीट नहीं है, कोई ठीक नहीं है इनका। अनंत सिंह पहले बोल चुके हैं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव ने आज कहा कि 18 तारीख को हम शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हाई तो नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस हाई, मतलब हाई छोड़िए, ये सच्चाई है। और सच्चाई को ताकत मिलती है लोगों से, और लोग हमारे साथ खड़े हैं, युवा हैं। आपको याद होगा जिस समय में छठ पूजा थी, तेजस्वी जी ने कहा था कि जितने प्रवासी यहाँ आए हैं, ठेकुआ खाइएगा लेकिन वापस मत जाइएगा, वोट देके जाइएगा। और आपको वो आंकड़े में रिफ्लेक्ट हुआ। इतनी बम्पर वोटिंग भारत, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में हुई है। तो आप कहाँ से वो आंकड़ा बढ़ा है? जो लोग यहाँ है वो रुके हैं। आपको ये पूरा यकीन है कि जो पूरा बम्पर वोटिंग हुआ है, इतना छप्पर फाड़ वोटिंग आपके ही पक्ष में आया है? डेफिनेटली उन लोगों ने किया जिनके नाम काटने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने किया जो बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते, ये रोजगार करना चाहते हैं, उन किसानों ने किया जो अपने लिए एमएसपी चाहते हैं, उन महिलाओं ने किया जो अपने लिए माई बहन मान योजना चाहती है, जीविका दीदियों ने किया जो अपने लिए सरकारी नौकरी चाहते हैं, संविदा कर्मियों ने किया जो परमानेंट जॉब चाहते हैं।
सब लोग एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के सरकार बदलने के लिए आए हैं। तभी आप खुद देख लीजिए ना, पुराना डेटा उठाइए, 90 हो, 95 हो, 2000 हो, जब भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, आरजेडी ने सरकार बनाई है, वहीं से आ रहा है तेजस्वी जी का कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस। अच्छा, नीतीश कुमार आज मंदिर दर्शन करने के लिए भी गए हैं, दरगाह दर्शन करने के लिए भी गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस कुछ ढुलमुल दिखाई दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख नहीं रही थी। इसके पीछे क्या कारण है? आप लोग कुछ ज्यादा ही घबरवा दिया क्या उनको, ये सब बोल बोल के एग्जिट पोल बेकार है? कुछ तो होने दीजिए। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही होगी, दिख रही हो? दिख रही है, हाँ, देखा मैंने। सबके चेहरे बुझे हुए हैं। इशारा नहीं है, ये आईना है, परिवर्तन का आईना। परेशान है, जहां घूमना है घूमे, और पहली बार अच्छा है कम से कम घूम तो रहे हैं, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, 56 सेकंड में मैनिफेस्टो का पीसी खत्म कर देते हैं। अच्छा है, थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो गए होंगे, मुझे लगता है वो खुद गए होंगे इस बात के लिए कि बिहार बदलाव देख ले, खुद ही मांगने के लिए गए होंगे, तो बिहार बदलाव प्रियंका जी, ऐसा कई बार देखा गया है, और बिहार में तो अक्सर ये आप पिछले कई चुनावों से देखने को मिला है कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, जो भी हुआ है मार्जिन्स लेकर के चलते हैं ना, +20 +10 ऐसे करके, सरकार तो 1 सीट से भी बन जाती है, 2 सीट से ही बन जाती है, ऊपर नीचे तोड़ जोड़ के ही बन जाती है। तुक्के भी तो लगते हैं, कई बार मैं भी तुक्का लगा दूं, लग जाए तो क्या मैं सेफोलॉजिस्ट हो जाऊंगी? और एग्जिट पोल्स मैं मानती हूँ कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। जो लोगों ने मतदान किया है, आप उनको भरमाने की अगर कोशिश कर रहे हैं और आप सट्टेबाजी के बाजार को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल के, तो आप एक्ट ऑफ टेरर ही कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए। तो ये रुकना चाहिए, और जल्द से जल्द इसको रोका जाना चाहिए। हम तो चुनाव आयोग से मांग भी करेंगे, इसको रुकवाइए। हमने सुना कि आरजेडी ने आरोप लगाया कि अमित शाह सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में हाँ, क्यों बैठे थे पटना में? बंद करवाए गए, लाइट बंद करवाई गई, ये आरोप आपने लगाए। तो इतनी सारे साम दाम दंड भेद चल रहा है, तो सब कैसे बचिएगा प्रियंका जी? देखिए प्रज्ञा जी, अमित शाह जी, क्या ये सच नहीं है कि सारा काम धाम छोड़ करके पटना में बैठे हुए थे, डटे हुए थे, और इसका हर्जाना दिल्ली ने भुगता है। गृह मंत्रालय का काम सिर्फ गृह मंत्री जी का काम चुनाव जितवाना है, चुनाव हरवाना है, या फिर उनका अपना भी एक विभाग है? और क्या उनकी चूक के चलते जो दिल्ली में हुआ वो नहीं हुआ? क्या उन्होंने जिम्मेदारी इसकी ली? सीधी बात है कि इन लोगों का पूरा फोकस इस पे होता है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करें, कैसे ऑपरेशन लोटस चलाए, कैसे हम किसी को गिराए, कैसे वोट चोरी करवाए, कैसे हम ब्राजील से भी एक वोटर लेकर के आ जाए। पूरा यही होता है इनका टैक्टिक्स। तो सीधी बात है कि ये सारे हथकंडे नहीं अब चलेंगे, क्योंकि 2020 में इन लोगों ने 12,000 से ही मात्र हमारी सरकार नहीं बनने दी थी, और हम अभी मानते हैं कि वो चुनाव हम जीते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की। इस बार वो नहीं होगा कि जनता पहले इस बार क्या अलग है पिछली बार से? क्या अलग है इस बार? आप लोग की क्या ऐसी तैयारियां हैं जो आपको लग रहा है कि पिछली बार जैसा कुछ नहीं हो सकता? हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता चौकन्ने हैं, सजग हैं, भारी संख्या में हैं, और 100 मीटर तक किसी को घुसने नहीं देंगे, ये तय। अच्छा, तमाम खबरें आपने देखी कि कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि कई सारे वोटरों को भर भर करके लाया जा रहा है, ट्रेनों से वापसी का भी टिकट कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी कह चुके थे इससे पहले। तो आपको ये पक्का, मैं फिर से पूछ रही हूँ कि आपको ये यकीन है कि तमाम ट्रेनों से भर भर करके लाए हुए वोटर्स जो भाजपा के पक्ष में वोट करने की बात कही जा रही है, ये जो बढ़ी हुई संख्या, ये जो बम्पर मतदान है, जो छप्पर फाड़ मतदान है, भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा है, सब आपके पक्ष में आ रहा है, और आपकी सरकार आ रही है, महागठबंधन की सरकार आ रही है? क्योंकि मैं आपको 14 तारीख को फिर बुलाने वाली हूँ, दर्शकों के सामने फिर बोल रही हूँ। मैं रहूंगी, और मैं मिठाई के साथ रहूंगी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर। तो मतलब कहीं पर भी रिगिंग हम नहीं करने देंगे। जहां जब भी काउंटिंग चल रही होगी, लोग सजग होंगे, और जहां स्ट्रांग रूम है उसकी रखवाली करने के लिए लोग मौजूद हैं। और क्योंकि हम जान चुके हैं कि सरकार हमारी बन गई है, इसीलिए जो कॉन्फिडेंस से आ रहा है, बन गई है, बिल्कुल लड़ाई बहुत बड़ी है, बिल्कुल बन गई है। इसीलिए तो मैंने कहा है, लोग जाग रहे हैं और जाग करके वोट चोरी को रोक रहे हैं। और इसीलिए जो बनी हुई सरकार है, मतलब कभी कभी दुख भी होता है प्रज्ञा जी। पहले जब लालू जी का समय काल हुआ करता था, 90s, आप देखिए, पहले भी देखिए, आजादी के बाद लोगों को हम लोग जागरूक किया करते थे कि वोट दीजिए, और अब ये कहना पड़ रहा है अपने वोट को बचाइए। तो ये कैसा डिग्रेडेशन है, आप खुद सोचिए। वोट देने से वोट चोरी होने को बचाने को लेकर के। तो पर मैं मानती हूं कि बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये सजगता से ही हुई है, जागृति से हुई है,
और उसका बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि घंटों घंटों तक लोग, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर थे, 3-3 घंटे तक लोग लाइन में खड़े रहे। सीमांचल के कई इलाकों में बहुत स्लो वोटिंग हो रही थी। लोगों ने बोला कि हम 2.5 घंटा से 3 घंटा से बैठे हुए हैं। कई बुजुर्गों को देखा जो ये उसका कंप्लेन तो तेजस्वी जी ने भी लगातार। आपकी आवाज कट गई थी, बोलिए। मुझे लग रहा है कुछ इशू है, नेटवर्क इशू हो गया। हाँ, नहीं आ रही। कोशिश कर रही थी शायद मैं कि अभी जुड़ जाए और नेटवर्क सही हो जाए, लेकिन नेटवर्क सही नहीं हुआ। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रियंका भारती जी से, आरजेडी की धुआंधार प्रवक्ता है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं भाई एग्जिट पोल्स पर उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है। तो साफ तौर पर दिखा कि महागठबंधन का कोई भी नेता एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं कर रहा है, वो अपनी जीत के कॉन्फिडेंस में है। और प्रियंका भारती ने तो साफ कह दिया कि हमारी सरकार बन गई। अब क्या कुछ होगा वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। जनता का जनादेश हम आपको सुबह से ही बताते रहेंगे। 14 तारीख को पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।